कोरोना संक्रमण महामारी के चलते मथुरा वृंदावन में पंडा व तीर्थ पुरोहितों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने पूरी तरह से जनजीवन को ठप कर दिया है। मथुरा में तीर्थ पुरोहितों के सामने रोजी रोटी को लेकर बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते मथुरा के घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी तरह से बंद है। हमेशा चहल पहल और धार्मिक आयोजनों से गुलजार रहने वाले घाट व मंदिर शांत पड़े हुए हैं। मथुरा के घाटों पर बैठने वाले पुरोहितों के स्थान खाली पड़े हुए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से विश्व विख्यात भगवान श्री कृष्ण की नगरी, मंदिर, घाट सब सूने दिखाई दे रहे हैं। मथुरा के इन्हीं घाटों पर सैकड़ों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु आकर यमुना पूजन, पिंडदान, चुनरी मनोरथ आदि अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण ने सब कुछ बंद कर दिया। कोरोना संक्रमण की वजह से यहाँ पर बाहर से श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कर्मकांडी तीर्थ पुरोहितों की रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा है। यहाँ के पंडा और तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी का माध्यम उनके जजमान होते हैं, लेकिन संक्रमण के चलते आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसकी वजह से बाहर से श्रद्धालु और उनके जजमान नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनके साथ रोजगार की बड़ी समस्या पैदा होने लगी है। मथुरा के घाटों पर रहने वाले तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अभी उनको आने वाले समय में कोई उम्मीद नहीं लग रही कि सब कुछ कब सामान्य हो पाएगा। उनके सामने रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगा है। बंधु, आप देख रहे हैं कि यमुना जी के लॉकडाउन दरमियान में यहाँ पर कुछ यात्री का आना बिल्कुल बंद हो चुका है और यहाँ मैं पंडागिरी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जब यात्री नहीं आएगा तो पंडा लोग तो आप जानते ही हैं कि सब स्थिति डमाडोल है। क्या मानते हैं कि कोरोना के चलते यहाँ के पंडा समाज पर प्रभावित हुआ है, उनकी रोजी रोटी खतरे में आ गई है? कोरोना के चलते हुए, लॉकडाउन के चलते हुए मथुरा के तीर्थ की, अब मथुरा तीर्थ अन्यंत्र जितने भी तीर्थ हैं सभी पंडाओं के ऊपर में इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। और आप तो जानते हैं कि पहिया चलता हुआ जब रुक जाता है तो उस बड़े बड़े जो है मिल कारखाने वाले भी थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन जिसमें कि पंडा समाज की तो बहुत स्थिति दयनीय हो गई है। श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। श्रद्धालु नाम की चीज़ ही नहीं है। और मैं इस आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, योगी सरकार से कहूँगा कि इस लॉकडाउन को खोलें, ट्रेनों को सुचारू रूप से चालू करें, यातायात सुचारू रूप से चालू होगा तो शायद, हालांकि मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इस साल कार्तिक तक कोई यात्री आएगा, लेकिन शायद 1% शायद यात्री चले। ये धर्मनगरी जो ब्रज के अंदर है, यहाँ कोरोना काल के अंतर्गत श्रद्धालुओं की स्थिति नगण्य रूप में है। यहाँ के विप्र समाज और विप्र समाज के अंतर्गत जुड़े हुए अन्य स्वरूप जो रोजी रोटी को यहाँ सुचारू रूप से चलाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। क्या उम्मीद आपको लग रही है अभी आने वाले समय में? मुझे लगता है कि ऐसे कार्यकाल में यम द्वितीया का जो महापर्व इस ब्रज के विश्राम घाट पर आयोजित होता है, वह इस वर्ष वीरान की स्थिति में दृष्टिगत होता है। उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से कि इस लॉकडाउन की प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे कम करते हुए चलें, जिससे कि यहाँ के बाज़ारों की स्थिति, व्यापारियों की स्थिति और धर्मावलंबियों की स्थिति सुदृढ़ हो, जिससे कि ये धर्मनगरी का चहुमुखी विकास हो। मैं यजमानी करता हूँ, पंडा यजमानी करता हूँ, तो मैं राज्य सरकार से यही उम्मीद करता हूँ, यहाँ यजमानी का बंद हो गया है और अभी आने वाले समय तक ये यात्री आने की कोई संभावना नहीं है। तो मैं राज्य सरकार से उम्मीद करता हूँ कि कुछ पंडा समाज के जैसे सब वर्गों के लिए कुछ ना कुछ राज्य सरकार ने दिया है, ऐसे ही पंडा समाज को कुछ ना कुछ योगदान दिया जाए। क्या उम्मीद आपको लग रही है अभी कि यहाँ यात्री नहीं आ रहे हैं? हाँ, उम्मीद लग रही है कि अभी तक कोई यात्री यहाँ आ नहीं सकते। ये कार्तिक के महीने तक कोई यात्री आने की संभावना नहीं है।
कोरोना के चलते हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 महीने से यात्री आई नहीं रहे और 3 महीने तक अभी कोई उम्मीद नहीं है। हम मंदिर है, श्री जी मंदिर का दर्शन डीला हमारा है, एक आदमी का 52 रुपये का बंड नहीं हुआ है। अगर नहीं होगा तो ये बिजली का बिल और ये वैसे कहाँ से हम लोग देंगे। तो भारत सरकार से निवेदन करते हैं और सरकारियों से इस पंडा समाज और ब्राह्मण समाज जो दुखी है, इसकी वृद्धि इस समय बिल्कुल ही बंद पड़ी है। इस पर विचार किया जाए, ये हम कहना चाहते हैं। भोला बाबा महाराज श्री में। मथुरा के सबसे व्यस्ततम विश्राम घाट की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं की चहल पहल और धार्मिक अनुष्ठानों से गुलजार रहने वाला यह घाट पूरी तरह से शांत पड़ा हुआ है। यमुना में आचमन व स्नान करने वालों की कमी दिखाई दे रही है। सभी घाटों पर सन्नाटा इस बात को बयां कर रहा है कि कोरोना संक्रमण के भय से लोग नहीं आ रहे हैं। तीर्थ पुरोहित महासभा के पदाधिकारी राकेश तिवारी मानते हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से तीर्थ पुरोहितों की रोजी रोटी खतरे में आ गई है और आने वाले समय में कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बाहरी श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। देखिए, इस कोरोना वैश्विक महामारी में 22 मार्च से जहाँ प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले इसे जो है स्वयं घोषित कर्फ्यू कहा, उसके बाद लॉकडाउन हुआ और इस लॉकडाउन में पहले तो सभी भारतीय रेल बंद हुई और हवाई यात्रा भी बंद हुई। उस वजह से तीर्थ यात्रियों का तीर्थ स्थलों पर आना बंद हो गया और इस वजह से हमारे जो साथी केवल यही यजमान वृत्ति का कार्य करते हैं और तीर्थों पर मौजूद रहते हैं, उनके सामने एक बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और उनकी जीविका का साधन केवल यही था और अपने परिवार का पालन भी ये इसी प्रकार करते थे। इस संबंध में हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा और माथुर चतुर्वेद परिषद दोनों के द्वारा प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखे गए कि भाई इस महामारी में जहाँ सभी की सहायता की बात आ रही है तो तीर्थ पुरोहितों को और जो तीर्थ पे बैठे हुए लोग हैं जिनका कार्य केवल तीर्थ यात्रियों को घुमाना फिराना उनको रखना था, उन सभी के लिए एक आर्थिक पैकेज दिया जाए और उनकी इस प्रकार से मदद की जाए कि वो अपनी जीविकोपार्जन को। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बलदेव, बरसाना सभी जगह के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोगों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। पंडा समाज और तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से राहत पैकेज देने की मांग की है। सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोरोना संक्रमण से लोगों को कब तक निजात मिल पाएगी। कभी गुलजार दिखाई देने वाले मथुरा के यमुना के घाट अब एकदम शांत पड़े हुए हैं। कोरोना के चलते यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना पूरी तरह बंद हो गया है। यहाँ के पंडा समाज के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ के पंडा समाज के सामने इसलिए हो गया है कि जो श्रद्धालु आते थे उनके पांडित्य कर्म के माध्यम से ही उनकी रोजी रोटी यहाँ चलती थी। लेकिन कोरोना संकट काल में जब श्रद्धालु यहाँ नहीं आ सकते हैं तो उनके सामने भी एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इस समय आप देख रहे हैं कि यमुना के घाटों पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी यहाँ श्रद्धालु नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहरी श्रद्धालुओं का यहाँ आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। यमुना के सभी घाट एकदम शांत पड़े हुए हैं। नहीं ये दौर हुआ करता था कि इन्हीं घाटों पर कहीं चुनरी मनोरथ हो रहा है तो कहीं यमुना पूजन चल रहा है। देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आते थे और यहाँ के जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, वो पांडित्य कर्म कराते थे, पूजा कराते थे और उन्हें दक्षिणा मिलता था तो उनकी रोजी रोटी उनसे चलती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण में जब यहाँ श्रद्धालुओं का आना बंद हो गया तो मथुरा का तीर्थ पुरोहित समाज, यहाँ का पंडा समाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। रामदास जो क्या कुछ कहना चाहेंगे? रामदास जी, यहाँ आपके पार्षद भी हैं। जिस तरीके से कोरोना संकट काल में एक बड़ी समस्या सामने आई है, कभी ये घाट गुलजार दिखाई देते थे, श्रद्धालुओं से यहाँ पर पूजा पाठ चलता था, लेकिन अब एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। गत 3 महीने से स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। लॉकडाउन के बाद भी यात्रियों का यहाँ आना नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में संदेश है कि ब्रज के मंदिर बंद पड़े हुए हैं। नियमित जो है यहाँ की जनता वही सेवा पूजा में लगी हुई है और आपने सब देखा ही है।
तो वर्तमान में जो पंडाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है और इनकी अगाड़ी आर्थिक स्थिति का भी बहुत ही नुकसान हो रहा है। नित्य प्रति आने वाले यजमान और उसके बाद मतलब यहाँ पे बाहर से आने वाले यजमान और अब आने वाला जो दौर है चतुर्मांसा का, उसमें भी हमें नहीं दिखता कि कोई स्थिति बन के आएगी, क्योंकि चारों तरफ कोरोना का ही भय है। तो भय के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन तीर्थ पुरोहितों के लिए कुछ आर्थिक पैकेज बनाए जिससे कि इनको राहत मिले। वास्तविकता में इनको राहत पैकेज की ज़रूरत है। क्या उम्मीद आपको भी लग रही है कि आने वाले समय में कुछ उभर पाएगा? मुझे अभी नहीं लगता। जिस प्रकार से भविष्यवाणियाँ चारों तरफ हो रही हैं और जो संक्रमण काल दौर बन रहा है तेज़ी से, उससे लोग घरों से निकलना पसंद नहीं करते। लगभग हो सकता है अभी चतुर्मांसा के बाद मतलब या दीपावली से पहले वो अधिक मास में अगर स्थितियाँ सुधरती हैं तो लोगों का निकलना होगा। मुझे लगता है इस दौर में शायद चतुर्मांसा में निकलने वाला तीर्थयात्री, जन्माष्टमी पर निकलने वाला तीर्थयात्री, सावन भादों में निकलने वाला तीर्थयात्री और ब्रज 84 कोस के लिए निकलने वाला तीर्थयात्री घरों से निकलने में संकोच कर रहा है और आगे आने वाली स्थिति में मालूम पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में मुड़िया पूना का मेला भी कैंसिल हो चुका है। जैसे जो लाखों यात्रियाँ आते थे ब्रज में, उनसे वो भी नहीं आएंगे। इससे बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हो रही है यहाँ पे। आपने देखा कि निश्चित तौर पर कोरोना संकट के चलते यहाँ के जो यमुना घाटों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। जो यहाँ का पंडा समाज, यहाँ का पुरोहित समाज, चूँकि जो श्रद्धालु नहीं आएंगे, जो कोरोना की वजह से लोग भय में हैं, तो इसलिए श्रद्धालुओं का आवागमन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। यहाँ के तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के लोगों ने ये मांग भी की है कि सरकार ऐसे समाज के लिए कुछ पैकेज की व्यवस्था भी करे। न्यूज़ कॉर्पोरेशन राजू सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।